जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु ये मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ ला के, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने साधी नाम को सार शब्द को सार नाम को विधेय कहा है वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है। देही तो है लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो इस यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाले की है। ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि बुद्ध संत ज्ञानी जो होई सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोलिया है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये बदले वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही। नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो नी अक्षर कहो और शब्द से कहो बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए है 40 पृष्ठ पे इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रोम में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है। वह हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कमाई कर ले वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है, अरे अकल के चोर। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता जो उनका बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो और फिर करे तगा टीचर है। फिर जो पास होंगे उन्नत पास करेगा, जो कुछ जानते होंगे। अरे ये नौका कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, महा पार कर दूंगा। कि इसको पता लग गया चेले भाग जाएंगे तेरे, कक्त है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में माँ पार कर दूंगा। तो हम इसे ढीले ढाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा। भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत है भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर ने हो गए पार, बड़ा रखा मूर्ख। अब आगे तो दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे है। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर ये 147 से प्रारंभ है। सतलोक की अकय कहानी या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया,
हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप। वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। यहाँ 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गोते तरेरा। काया आनंद, काय है यो, काय आनंद का फंद छोड़िया, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। ओए है, हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहिब बंदगियाला की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए। पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष सचिदानंद परमात्मा के सिर पर छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं बिन सतगुरु उपदेश, आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर, नाम कह सो भूल है ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे जब गुरु होए दयाल। यहाँ देखो, नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा है, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। यहां देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको। लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझे ये बता। यहां देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनका इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 42 पर देखो, इसमें क्या बताया है कि अमरलोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो, श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है और सिंहासन पर विराजमान है उनका, और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश्य हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वाह रे मधु परमहंस से, वह बिंदु की गहतरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं, और श्वेत कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो।
कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये वाणी, ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए अपने आत्माओं। अब देखिएगा, ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए ये कहां से छपी है, ये वही है इनका सारा सांग है। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधेय शब्द को यहाँ फिट कर दिया है भक्ति के चोर के उसमें, ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्याप माया कैन सुनन की है ये काया। ये शरीर है न मेरा, और दे नहीं और दर्शय दे ही, रहो सदा जहां परोस वे दे ही। अब है ना, दे नहीं और दर्शय दे ही, यानी यह दे ही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां परोस वे दे ही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। सामने दिखा आदमी तो दे ही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त सवा हाथ ऊपर है। बता है कि तो दिखे, चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुण्यात्माओं, ये थोड़ा कोई समय है पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम। तो हमने सतलोक सतपुरुष के देखा सुना, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब, 9वें कमल में परमात्मा बताते हैं। देखिएगा, ये वही कबीर सागर। अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सो होय पहचानी, प्रथम मूल कमल, कमल कहूं रे भाई, 4 पंखड़ी तेई बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी, फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल। ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी, लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल ये 5वें सारा आकर के यहां आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल, उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाए घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप भेद लखो, तेई गुरु प्रताप, तेई प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है, सतलोक के 3 डिवीजन हैं। बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान हैं। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं, वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल 8वां कमल है,
अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो नौमे कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। इन झूठा पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बाँ गही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की, कहिए हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, संज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता, जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो और सतलोक चलना है तो बरवाल आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं। यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी
बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे, वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बारी दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे, ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है। आज आप देख रहे हो, और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की चीजों पर, वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम श्वास गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था।
उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था। 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे। उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं। सिंपल मैन एक धानक जुलाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे ये गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ये कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो, और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजा जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहाँ से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो, और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज मां के आन उपासना कर दी, तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो
पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे। और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, दो जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के हो थे। अब उसके घर में के कैर टूट गया। उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े, और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था। और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे। और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूं, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी ठीक हो गया। मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। उसने सोचा कि सचमुच गलती गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई। तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा ना, ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्यागते। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तब भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी।
वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन, पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता, तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था? मैं बोली ना भाई, मैंने कुछ ना करा ना, न्यू क्यों कर करा थे हम सारे नियम जान रहे हैं, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना, मेरा तो ना जो बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया, उन्हीं के आंगन में। पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक सटूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखे? वह बोली भाई या तो, उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई, बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बनाती। तो ये फिर हो गया दुख तुम्हारे से, सारे परिवार में क्या हाल कर लिया तुमने? तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे एक मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आके बताया काम भी तो करे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यहाँ तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तू मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा अब क्या होगा? फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं, विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं वो, आए भी हुए होंगे आज। कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन को की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर, हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोल रहे खेतों में होती है छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं।
पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। पीर की कोई किसी ने जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली। वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5 फुट का 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला, मेरा गुड़ तूने उठा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर लाया था ठाक है। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूं, फलाना हूं। और नो बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू केबल आ गई भाई, एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो हम मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब, वो जुलाहा धानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। अपनात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9
और सूक्त 1 मंत्र 8-9 में और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपने सतीथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वहां परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जब मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहां के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहां खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहां उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बड़ी वाह करी देख के सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे सन 1727 में। परमात्मा सचखंड से आए, जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। 4 वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन 4 वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए, उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गव्वे चरा रहे थे अपने खेतों में, तो उनको मृत जानकर शाम के समय, यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए, चिता पर रख दिया था। तो परमात्मा ने ऊपर सॉरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था।
उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत के कसर थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। रमेश जी आप कहाँ से हैं? पालम से नई दिल्ली। रमेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 2009। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, मैं करता था, क्योंकि मैं पहले 2-3 जगह गया हुआ था। जैसे कि निरंकारी में गया था, वो उसके बाद फिर मैं आशुतोष महाराज जी के यहाँ गया था, और एक जगह और गया था मैं। ऐसे एक संत थे आसाराम जी के शिष्य, उनसे मैं जाता था, उनसे बातचीत करता रहता था। तो इस तरह से मैं भक्ति में, और अपने ऑफिस में वहाँ पे सत्संग नीचे होता था तो वहाँ भी जाता था, सेवा करता था, काम और सब काम करता था वहाँ पे। सर क्या काम करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सर जी मैं बहुत परमात्मा की भक्ति के उद्देश्य से और अन्य पंथों में जाता रहता था कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है। तो इस तरह का जिज्ञासा बचपन से था मेरा। तो इस तरह मैं 2-3 जगह गया था। उसके बाद फिर लास्ट में मुझे भगत जी मिले कि एक हमारे पड़ोस में रहते थे, मंगलदास। तो उन्होंने बताया कि आप जो है जो भक्ति कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप चलो यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज हैं, इनकी भक्ति बहुत अच्छी है और बहुत प्रमाणित है। तो उन्होंने हमें बताया कि जो ये भक्ति आप कर रहे हो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने प्रमाण दिखाए। फिर उन्होंने कहा ये गुरु जी का सत्संग आता है, आप जा कर के इनका सत्संग सुनते रहो, 7:40 पे आता है। तो हमने देखा गुरु जी ने उसमें सत्संग कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उन्होंने बताया कि देखो प्रमाण दिखाते हैं, गीता जी से खोल खोल के दिखा रहे थे कि ब्रह्म की साधना करने वाला जो है पुनरावृत्ति में आता है, और पूर्ण परमात्मा जो है जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो ऐसे प्रमाण दिए तो हमारा मन एकदम से वो हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रमाण भी बता रहे। फिर ऐसे करते करते उनके साथ में 2-3 महीना देखता रहा। तो और देखने के बाद फिर जो है गीता में मिलाते रहे तो सब चीज़ मिल गया। तो मैं उनके साथ चला गया वहाँ, जाके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब हम संत रामपाल जी के पास गए तो वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली, तो उसमें से हमें लाभ होने लगा। हमारी सैलरी बढ़िया अच्छी सी हो गई, प्रमोशन हो गया मेरा। 2-3 प्रमोशन होने के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया, और उसके बाद हमारी सैलरी भी अच्छी मतलब बचत होने लगी। और उसके बाद फिर फ्लैट मकान वगैरह सब ठीक हो गया। और फिर उसके बाद 2014 में बरवाला कांड हो गया था, इसमें से हमारा नाम खंड हो गया था। तो इसमें जो है बिटिया को बहुत बीमारी हो गई थी, बीमार हो गई थी इस तरह की, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। और हम बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया, बहुत कहीं नहीं पता चल पा रहा था कि इसको क्या है। कम से कम हमारा 5-7 लाख रुपए खर्च हो गया था बिटिया के इलाज में।
वो कहीं पता नहीं चल रहा था। लास्ट में 2019 सितंबर में उसको यहाँ द्वारिका सेक्टर 10 में आयुष्मान हॉस्पिटल है, वहाँ पे जा कर के उसको एडमिट कराया। तो वहाँ पे पता चला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, आप जा कर के कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे आप इसका चेकअप कराइए, वहीं पता चल सकता है इसको क्या हो सकता है। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसको क्या हो रहा है। तो वहाँ जा कर के फिर हम जा कर के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने देखा, एडमिट करा और उन्होंने फटाफट रिपोर्ट चेकअप कराया। तो उसमें पता चला कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर है। तो ब्लड कैंसर की हम लोग तो ज़मीन हमारे पैरों से निकल गई, खूब सब लोग परेशान थे, सब रो रहे थे कि क्या हो गया, कैसे अब बचेगी बेटी, कुछ नहीं बचेगी, क्या होगा। तो उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत इतना गुरु जी को बार बार वो कर रहे थे कि क्या करें, कैसे होगा गुरु जी, अब तो हमारी सब जगह से बदनामी भी हो जाएगी कि बेटी को नहीं बचा पाए और बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन फिर परमात्मा ने इतनी दया करी, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारी बेटी कैसे ठीक होगी। वहाँ पे फिर भक्तों ने कहा दोबारा शुद्धिकरण कराया हम सब लोगों ने जा कर के, और जैसे फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो उसमें जो है ब्लड कैंसर उसको नेगेटिव हुआ। हमारी बेटी को ब्लड कैंसर था। ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में ये हमारी बेटी का ब्लड कैंसर की रिपोर्ट है कि इसमें जो है ब्लड कैंसर आया है। जब हमने गुरुजी के उसमें गए दोबारा प्रार्थना करी तो ये रिपोर्ट देखो गुरुजी की जो है प्रार्थना से, दया से आज हो गया था और उसके बाद आज जो है स्वस्थ हो गई है, काफ़ी अच्छा हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं लिया था तो हम शराब भी लेते थे और तम्बाकू भी कर लेते थे, खाते थे, पान मसाला सब जो है मतलब खाते थे। तो हमें बहुत बार हम छोड़ने के प्रयास किया लेकिन हमसे नहीं छूटी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नामदास दीक्षा ली तो सारे हमारे ये जो है नशा वगैरह सब छूट गया। आज तक हम लोग बीड़ी क्या उसकी खुशबू भी बहुत गंदी लगती है, हम लोग नहीं वो करते हैं। सर आप इनकम टैक्स ऑफिस में एक सुप्रीडेंट के पद पर कार्यरत है, आप एक ऑफिसर रैंक के व्यक्ति हैं, तो ये कहना तो बेईमानी होगी कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अंधश्रद्धा के तहत ली है या अंधविश्वास के तहत ली है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, क्या ये बात सही है? ये बातें कहाँ तक ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो पूर्ण प्रमाणों से, गीता से, वेद से, कुरान शरीफ से, बाइबल से पूरा खोल खोल के दिखा रहे हैं। तो ये श्रद्धा भक्ति है। और जो वो अज्ञानी लोग हैं, वो नकली गुरु हैं, वो तो लोक वेद के आधार से बताते हैं, वो उनकी भक्ति सही नहीं है। इनकी भक्ति शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र से प्रमाणित आपको ज्ञान बता रहे हैं। सर जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जब सत्संग करते हैं, अन्य बहुत सारी चैनल जो है सत्संग गुरु जी का आता है, उसमें नीचे पट्टी चलती रहती है, उसमें लिखा होता है नाम, एड्रेस, पता सब होता है। जो भी लेना चाहें उन नंबरों को नोट करके अपना फ़ोन कर करके और पता कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें